गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे और इस कोविड-19 की जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और अभी मैं एक रिसर्च अमेरिका में हुई थी, बहुत पहले हुई होगी, उसका डेट तो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं वो रिसर्च के बारे में पढ़ रहा था एक इंग्लिश के कॉलम में। तो उसमें कुछ ऐसी रिसर्च थी जो अच्छी लगी, तो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो उसमें था कि कुछ मैथमेटिक्स के जीनियस होते हैं जो मैथ में जिनका माइंड बहुत तेज़ चलता है या बहुत पिकअप तेज करते हैं वो लोग, तो और जो लोग बहुत नॉर्मल होते हैं या एक मैथ फोबिया होता है उनके अंदर, वो मैथ को बहुत ज़्यादा डर सा लगता है उनको। तो वो दोनों के बारे में उसमें कंपैरिजन था कि उन्होंने दोनों को देखा कि भाई जो मैथ में बहुत जीनियस हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं और जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक हैं या मैथ को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, उसकी वजह क्या है। तो जब दोनों का बहुत बड़ी रिसर्च हुई है वो, और दोनों का जब आईक्यू लेवल देखा गया, मतलब मैथमेटिक्स में जो जीनियस थे और जो नॉन मैथमेटिक्स में थे, जो मैथमेटिक्स से एलर्जी करते थे, और उनका डीएनए और उनकी इंटेलिजेंसी और बहुत सी और भी रिसर्च थे उसमें, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया कि जो मैथमेटिक्स में जीनियस है और जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा बचता है, दोनों को डीएनए में, दोनों के इंटेलिजेंसी में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं था। तो डीएनए विल रिमेन सेम एंड देयर आईक्यू विल रिमेन सेम। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। तो हम लोग जो मैथ के या इंग्लिश से या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप में फोबिया बना लेता है, लेकिन फिर उससे जो कंक्लूजन निकला, जो मैंने सोचा कि प्रैक्टिस परफेक्ट द मैन। किसी भी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो नो डाउट, वो चाहे मैथ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि आप उस पर कंसंट्रेशन कैसे लगाते हैं और कितना टाइम आप देते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट अंदर से आता है वो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन से आता है। और किसी भी चीज़ से या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं इसको, तो उस पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट लगाएं और थोड़ा सा उसका फंडामेंटल्स को सीखने की ट्राई करें, तो ज़रूर आपको इंटरेस्ट होगा। और एक बार जब इंटरेस्ट होता है तो जितने भी जीनियस मैथमेटिक्स के होते हैं उनको केवल कुछ नहीं, नथिंग, उनका कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डीएनए नहीं है, केवल एक चीज़ है कि उनका इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन जो था वो कैसे उन्होंने लगाया होगा। तो उस पर ही एक पूरा जो रोल है वो केवल कंसंट्रेशन का है। तो मैं थोड़ा सा बहुत तो नहीं, लेकिन एक आपको एक मैथमेटिक्स का एक मल्टीप्लिकेशन देखें आप कि 4 फिगर्स हैं, 4 डिजिट हैं, ये देखें आप। तो इसमें आप देखें इसमें कितना मल्टीप्लाई हुआ है और कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है इसको। पहले 4 को किया होगा तो दैट्स आया, फिर इसको, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है और ठीक है, हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से हम जो स्कूलों में पढ़ते आए हैं और हमने भी यही पढ़ा है सब कुछ, और ऐसे ही यही मेथड है। लेकिन क्या शुरू से ही ये मेथड होगा या कैसे होगा, इसको हम अगर थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ा और भी कोई तरीके हैं, क्योंकि हमने देखा हम जितना भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट होता है, यानी लेफ़्ट टू राइट। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा भी है, एक पद्धति ऐसी भी है जो राइट टू लेफ्ट होती है। तो आज उसी पे होगा, आप उसको प्रैक्टिस करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बताएं और कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा मैथ में। और क्योंकि आप लोग ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इसमें देखें आपने पहले बड़ी फिगर है, इसको करा, इसको करा, इसको करा, फिर आपको दैट्स आंसर, यू विल गेट आंसर आफ्टर फोर प्रोसेस हुआ, 1 2 3 एंड 4 प्रोसेस के बाद यू गेट ए आंसर। और आंसर कितना आया, ये बहुत बड़ा आंसर है। तो अब इसको लेट्स ट्राई, इसको हम इजी तरीके से भी शायद करके देख सकते हैं। थोड़ा इजी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर वही बात है, अगर प्रैक्टिस परफेक्ट कर देती है किसी भी चीज़ को, तो लेट्स ट्राई करते हैं हम कि ये क्या है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये मैं बता दूं कि ये जो मेथड है, ये मेथड कोई नया नहीं है।
हम सोच रहे हैं ये कोई मेथड या किसी ने इन्वेंट किया है या कोई नया मेथड है, दैट इज़ नॉट ए न्यू मेथड। और आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि ये मेथड कब था और कैसे था। तो हमारे वेदों में, वेदास की जो बुक्स हैं, आज से 3000 साल पहले जो वेद लिखे गए थे, उनमें ये प्रोसेस है कि हाउ टू मल्टीप्लाई, और आप गुणा जो है उसको कैसे करें, कैसे दिखाया गया है उस वेदों में, हमारे वेदों में जो बहुत पुराने हैं। तो इसका मतलब नो डाउट कि ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है राइट टू लेफ्ट का, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं लेफ्ट टू राइट है, बट वेदास में जो है और उसको क्या कहा गया है उसको हम पहले देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको अगर मैं संस्कृत मेरी थोड़ी ठीक हो तो ऊर्ध्व, और फिर है ऊर्ध्वात्रियक और व्याम। ऊर्ध्वा त्रियक व्याम, इसको मैं इंग्लिश में भी ट्राई करता हूं। ऊर्ध्वा त्रियक व्याम। अब ये संस्कृत में है तो ये वेदों में था, वेदों में बताया था हाउ टू मल्टीप्लाई, आप गुणा कैसे करें। तो मैं आज वही आपको थोड़ा सा वीडियो है, उसको आप सीरियस देखें और उसको प्रैक्टिस करें तो कितना अच्छा लगेगा। इन दिनों आप घर पे भी हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा, बहुत तेज़ी से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी डिजिट हो। लेकिन इसमें देखना है कि अब ऊर्ध्व त्रियक व्याम जो है, ऊर्ध्वा त्रियक व्याम, इसका क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वा इसका मतलब होता है ऊपर की ओर, अपवर्ड, वर्टिकल, ऊपर की ओर, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, और त्रियग क्रॉस, तिरछा। ऊर्ध्व त्रियग व्याम, व्याम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो ये पद्धति आज से 2500-3000 हजार सालों से हमारे वेदों में है, किताबों में है। तो लेट्स इसको ट्राई करेंगे। आप इसको देखें पहले, ऊर्ध्वा त्रियक व्याम, ऊर्ध्वा ऊपर की ओर, वर्टिकल जिसे आप ऊपर की ओर, और त्रियग तिरछा, क्रॉस, और व्याम गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो पहले वर्टिकल है, फिर उसको थोड़ा सा हम देखें क्रॉस है, ऊपर की ओर है, और फिर हम देखें कि वो तिरछा दिखाते हैं कोई चीज़, वो कैसे दिखाते हैं, कैसा प्रोसीजर था वो, उस पर आज फोकस करेंगे। तो लेट्स एक एग्जांपल से देखते हैं हम। ये जो है इसको आप देखें तो इसको आप नोट करें, ये अगर ठीक है तो आप इसको कॉपी पे नोट करें, ऊर्ध्वा त्रियक व्याम। अब हम देखते हैं कि ये जो है, क्योंकि इसमें ठीक लिखा है कि पहले ऊपर की ओर, फिर तिरछा यानी क्रॉस, ये दो पद्धति है। इसी पद्धति से राइट टू लेफ्ट हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी को लेता हूं कि इसको इतना लंबा था, अब इसको एक कैसे हम छोटा सा कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। ये इतने में ही आ जाएगा, इसको बहुत नीचे नहीं, इसमें जो वेदों में लिखा है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखा है ऊर्ध्वा, तो ऊर्ध्वा का मतलब है ऊपर। तो सबसे पहले हमने करना है ये दिस वन, 5 × 3 15,
5 इंटू 3 15। अब ये जो है त्रियक, त्रियक मतलब दिस वन और दिस वन, 5 एकम 5 है ना, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 एकम 5 और 3 को 4 से करेंगे तो 12। तो अगर हम देखें 12, दिस वन 12 और 5 5, तो आंसर इज 17, 17 आया। तो 17 को हम लिखेंगे और एक यहां आ गया, ठीक। अब फिर हमारा जो नेक्स्ट है, अब क्योंकि यहां पे देखना है कि ये क्रॉस कर दिया हमने, अब हम क्रॉस चलेंगे, जहां तक क्रॉस पॉसिबल है वहां तक हम क्रॉस करेंगे। तो ये क्रॉस हुआ, ये क्रॉस, ये क्रॉस, तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 को 3 टाइम से करा तो 9 हो गया, और 4 को इस, अब ये क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये वर्टिकल नहीं हो रही, अब ये ऊपर से नीचे ही हो सकती है, ये तिरछी नहीं हो सकती, यानी ये तिरछी। तो 4 इंटू 1 तो 4, अगर इसको सबको करें तो 23 होता है, वी गेट 23। तो 23 में 3 इधर रखना है, ठीक, और 2 को इधर रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, अब ये रहता है अभी, तो हमने अब क्या करना है, दिस को दिस से और दिस को दिस से, और दिस को दिस से और दिस को दिस से। तो 5 को 4 20, 3 को 2 से 6, 4 को 2 से 8 और 3। अब इसको अगर हम प्लस करें तो 37, ये हो गया 37। तो 37 को हम यहां कैसे मेंशन करेंगे, तो 37 में 7 यहां आया और 3 इधर आया। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज कि अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको फिर एक बार हम रिवाइज देखते हैं। पहले वर्टिकल है, फिर इसका क्रॉस हुआ, फिर इसका क्रॉस, ये वर्टिकल था इसको ऐड किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। तो आपका पहला स्टेप। अब आपको ये देखें कि ये आप पहले स्टेप में इतना ऊपर आ गए, अब यू कांट मूव, इसके ऊपर जो है ऑनवर्ड आप नहीं जा सकते। अब आपको नीचे आना है, यानी आपकी जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, सारे फिगर्स आपके आ गए। तो ये कांट मूव जो है, आप जो है इसके अपवर्ड आप पहुंच गए, पीक पे पहुंच गए, मतलब आप अब आपको डाउनवर्ड जाना है। अब डाउनवर्ड कैसे जाना है इसको आप देखेंगे। तो डाउनवर्ड आप जाएंगे, तो अब यहां पर ये डाउनवर्ड है आपका, कि डाउनवर्ड में आप पहली चीज को छोड़ेंगे। अब आप ये डाउनवर्ड है, इस डाउनवर्ड को देखेंगे। तो डाउनवर्ड में आपने देखा इसको, इसको और इसको। अब ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में आप देखेंगे 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 1 2। अब दिस वन और ये 3, और ये जो वैल्यू थी ये 2 है, 2, 3 इंटू 2 6। यहां देखें आप, अब हम नीचे की ओर है। जब नीचे की ओर जाएंगे तो पहला स्टेप जो वर्टिकल का था उसको छोड़ देंगे, और अब 3 की बात करेंगे हम। जो लेफ्ट हमारे पास 3 फिगर्स हैं, तो 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 1 1, 3 इंटू 2, ठीक। तो आपका जो आंसर आया वो 24 आया, यू गेट 24। तो 24 को कैसे लिखेंगे आप, ये अब आपके पास 3 हो गए थे, अब आपके पास 2 का रोल आया। 3 टाइम्स को 4 से करेंगे 12, और 2 को 2 से 4, तो आप 16। अब 16 को कैसे लिखेंगे, दिस वन, ये 16 है। अब आपके पास एक लास्ट जो है वो है 2 इंटू 4 8। अब आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं, तो 8 6 5 और 9 6 7 और 9 6 और 1। तो दिस 16969 16969568। तो ये चीज और ये चीज। तो अब इसको
आपको ऐसा लग रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, नो डाउट लगता है जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो, लेकिन फिर वही बात है कि परफेक्शन तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज फील्ड हो, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं आप, विदाउट प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम देखेंगे तो थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगेगा। आप बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाएं जो अभी 5th 6th में हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, भतीजे हैं, ताकि उनको इंटरेस्ट आए कि अब तक वो इस तरह करते थे और इस तरह करें, और अब आपको इसको कैसे हुआ है, ये कैसे हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखने की ट्राई करें हम। कॉन्सेप्ट जो हमारे वेद में लिखा हुआ है, और ये पद्धति थी, इसको इजी करा होगा, हम ये पढ़ा रहे हैं आपसे पिछले बहुत सालों से, लेकिन हो सकता है कि जब हम बहुत पुरानी शिक्षा पद्धति होगी तो निश्चित ऐसे होगी, राइट टू लेफ्ट, और अब लेफ्ट टू राइट है। ये मॉडर्न हो सकता है, मॉडर्न हो, जो यहाँ ब्रिटिशर आए उन्होंने साइंस को इंट्रोड्यूस करा हो। अब देखते हैं कि क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है और ये इजीनेस है, तो जो इंडिया में जब एजुकेशन आया होगा, यानी गणित आया होगा, तो उसको अंग्रेजों ने फिर शायद ऐसा किया हो। खैर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 हो या 3 फिगर थी, ये थी, तो पहला रोल है स्कोर, इसको पहले ये है। फिर हम देखें, फिर स्कोर इसको है, यहां ये एक, फिर हम एक बार और देखते हैं इसको, फिर इसको है, इसको है और इसको है। फिर हम देखते हैं एक बार और, फिर जो है ये 3 हो गए, फिर ये है, ये है, ये है, और 4 स्टेप है आपके पास, और जो लास्ट में आएगा उसको, और ये फिर ये, यानी हम सारी चीज कवर हो, ये पहला स्टेप था। फिर जब हम यहां पहुंच जाएंगे, इससे हम इन सारी चीजों से हम पहुंचेंगे यहां पे, ठीक। अभी इस चीज से हम यहां पहुंच जाएंगे, ये 4 चीज से हम यहां पहुंच जाएंगे, यानी 1 स्टेप, 2, 3, 4। फिर जब हम नीचे की ओर आएंगे, यानी सेकंड स्टेप जो होगा, फिर हम एक जो ये था पहला, उसको वर्टिकल जो था उसको हम छोड़ देंगे, फिर 3 हमारे लिए होगा, फिर 3 को हम वापस, जैसे हम यूं गए हैं ऐसे हम यूं आएंगे, यानी फिर यूं जाएंगे। बहुत प्रोसीजर है, बस उसमें फिर ये हम ऊपर की ओर आए, यानी यहां तक पहुंचने के लिए हमने 1, 2, 3, 4 स्टेप करे। फिर अब नीचे की ओर जाने के लिए हम यहां से लेंगे, यानी ये छोड़ेंगे, पहला स्टेप छोड़ेंगे और फिर 3 स्टेप से चलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर यही है, ये प्रैक्टिस पे ही आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अब हम देखते हैं, ये 4 फिगर थी, 4 डिजिट था, अब हम 3 डिजिट को देखते हैं। ये एक डिजिट है 2, 8, 1 और 3, 5। हम वैसे ही करेंगे जैसा हमारा ये कहता है। तो सबसे पहले वर्टिकल 3, 6, 6, ठीक। फिर इसके बाद हमें जाना है क्रॉस, 8 को 3 से करेंगे तो 24 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 26 होना चाहिए। तो 26 को कैसे हम यहां पे करेंगे, ये 26 का इस तरह हमने लिख दिया इसे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और इसको इससे और इसको इससे। 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 8 एकम, तो 21 हो गया है। 21 को कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। अब हमारा, हम यहाँ तक पहुँच गए, यानी ऊपर तक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें डाउन जाना है, अब हमें डाउन जाना है, डाउनवर्ड जाना है, क्योंकि हम सबसे पीक पे पहुँच गए। अब हमें, तो जब आप डाउनवर्ड जाएंगे तो आपने इसको छोड़ना है, और अब आपको इसको और इसको लेना है। 8 × 5 40, 1 × 1 1, तो 41। तो 41 को कैसे लिखेंगे, 1 और 4। अब आपके पास ये रह गया 5 × 5, 5 × 1 5। तो आप
you will get the answer 88515। अगर आपने इससे करा तो 2 ही होया, नहीं तो आपको बहुत लंबा जाता। अब ये केवल राइट से जा रहे हैं और केवल एक स्टेप में ही आपकी जो है वो आंसर आ गया, यू गेट। अब ये आंसर सही है या गलत है ये आप चेक करें एक इस मेथड से। एक दो डिजिट का मैं और देखता हूँ, 2 डिजिट पे चलते हम। ये 3 डिजिट का था, 2 डिजिट पे देखें 52 और 69 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे होता है 5 × 6, 6 को अगर 6 को 5 से इंटू किया तो आपका जो गुणा करी और जो आया वो आया 30। ठीक, अब हमें क्रॉस जाना है। ठीक है, 9 पंजे 45 होता है और 6 दूनी 12, यानी 45 और 12 57। 57 को कैसे लिखेंगे? 5 को ऊपर, इसको देखें आप। अब हमारा 9 × 2, अब हमारे पास ये रह गया, क्योंकि हमें यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब हमें नीचे आना है तो पहला छोड़ना है, तो हमारे पास ये बचेगा। तो 9 दूनी 18, यानी 9 × 2 = 18। तो 18 को कैसे लिखना है? दिस, एक यहाँ आ गया और इसको प्लस कर दें। You will get the answer 3588. If it is correct or not, you may check with the help of traditional method। जो मेथड आपके पास है, इस मेथड से दोनों आंसर जो अभी मैंने निकाले वो सही है या गलत है, आप इसे चेक करें और फिर इस चीज़ को देखें और पूरा प्रोसीजर देखें। और ये हमारे बहुत पहले हमारे उसमें है ऊर्ध्वाधर व्यायाम, यानी ऊपर की ओर, फिर क्रॉस और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसमें यही नहीं मल्टीप्लिकेशन की ही नहीं है, उसमें बहुत से वैदिक मेथड ऐसे हैं कि हाउ टू ऐड करते हैं, प्लस माइनस, वो सब प्लस माइनस आप इधर से स्टार्ट करते हैं, वो लोग इधर से स्टार्ट करते थे हमारे वेदों में। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। तो आप इसको देखें, नोट करें और फिर इसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और छोटों को प्रैक्टिस ज़्यादा कराएं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट क्रिएट होना होता है। अब हम लोग तो अपने इस मेथड को तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने बहुत सालों इसकी प्रैक्टिस करी है। तो अगर हमें कोई बचपन से है तो हम इसको बताते, तो उसमें नहीं आप इससे करें या इससे करें, लेकिन आपको एक एक्सरसाइज है, मेंटल एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये बताया जा रहा है, ना कि आप इसको केवल, मैं ये कह रहा कि आप इसको फॉलो करें। ये एक एक्सरसाइज है, आपके इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है किसी भी चीज़ में। आप डिफरेंट वे से कोई चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है थोड़ा सा। आप एक ही मेथड से, आपने बहुत से देखे होंगे 10th में एक लाइनियर इक्वेशन होता है, समीकरण होते थे, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो उसमें 4 मेथड होते थे, तो मुझे तो एक भी नहीं आता था। तो जब मैं एक मेथड सीखा, फिर जो था तो दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, यार एक तरीके से नहीं 4 तरीके से सम को कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस राइज हुआ, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। और तो डेफिनेट है कि हाउ टू इंटरेस्ट क्रिएट कैसे किया जाए, या किसी से बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत सारे तरीके मैथ के होते हैं। और मैं जब भी इन बिटवीन आपकी क्लासेस के अलावा भी मैं ये इंटरेस्ट मैथ में कैसे, और किसी भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट कैसे किए। और मैं आई होप कि आप लोग जब तक इस प्रॉब्लम में है, पूरा विश्व प्रॉब्लम में है, उसमें हमारा इंक्लूडिंग भारत भी है, तो स्टे होम एंड नो नीड ऑफ नेसेसरी टू आउट गो। आप जब तक कोई नेसेसरी ना हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, तो जहाँ भी बाहर जाने से बचें। और सोशल गैदरिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू एंड स्टे होम, टेक केयर।